Our mission at the end of the day is to empower every person and every organization in India. कैसे हैं मेरे अजीज हम वतन पाकिस्तानियों, जहां पर आपके हमसाया मुल्कों के नौजवान इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और वेब डेवलपर्स बन रहे हैं और साथ ही टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देकर उसमें इतने खुद कफील हो चुके हैं कि चांद पर भी कदम रख चुके हैं। वहीं पर आप बजाय इसके कि उनसे इंस्पायर हों और ज्यादा मेहनत करें, आप उनके चांद पर कदम रखने के भी लतीफे बनाते रहें और मिरासियात की डिग्रियां बटोरते रहें और साथ ही इस टेक्नोलॉजी की जंग को सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक कमेंट्स में उन लोगों को गालियां देकर ये जंग जीतते रहे। और अगर फिर भी आप लोगों के पास टाइम बच जाए तो आप वाड़िया कल्चर को प्रमोट करते रहें, नसीमों के गाने सुनते रहें और लाहौर का पावा अख्तर लावा जैसे लोगों को सेलिब्रिटीज और हीरोज बनाकर पेश करते रहें और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनाएं कि अगर आपको पाकिस्तान में मशहूर होना है या इज्जत कमानी है तो आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कोई जरूरत नहीं और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं। आप लाहौर का पावा अख्तर लावा जैसे लोग बने तो आपको इस कौम में इज्जत भी मिलेगी और आप इस कौम में नाम भी कमा पाएंगे। और अगर फिर भी आप लोगों के पास टाइम बच जाए तो आप बाकी का टाइम सोकर गुजारें और सोते रहें। आप तब तक सोते रहें जब तक आपका हमसाया आपकी आंखें खोल नहीं देता। लिहाजा आप सो जाएं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच सुनने, देखने और बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है तो आप ये वीडियो ना देखें। दोस्तों, मैं सीधा सीधा उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग सच सुनना और देखना पसंद करते हैं। आप लोगों ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक दायरा नुमा गोल शक्ल का निशान देखा होगा जिसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है और आजकल वो तमाम सोशल मीडिया और बाकी वेबसाइट्स पर लागू हो चुकी है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे बिल्कुल एक इंसानी दिमाग की तरह डिजाइन किया गया है, यानी आप इससे बात कर सकते हैं और अगर आप इससे कोई सवाल करेंगे तो ये आपको वैसे ही जवाब देगा जैसे एक इंसान आपको जवाब देता है और अगर आप इससे कोई काम करने का कहेंगे तो ये आपको वो काम एक इंसान से बेहतर तरीके से और जल्दी वो काम करके देगा। लेकिन इसे भी चलाने के लिए या इससे काम लेने के लिए, इसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। यानी अगर आपने इससे कोई काम लेना है तो पहले कोई इंसान इसको इंस्ट्रक्शन देगा, फिर ये वो काम करके उस इंसान को वापस देगा। चाहे वो फोटो एडिटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या कोई और काम हो, ये एक इंसान से बेहतर तरीके से और कम वक्त में वो काम आपको करके देगा। अभी हाल ही में इस AI के CEO ने यह ऐलान किया है कि वो 2025 तक इंडिया में तकरीबन 20 लाख लोगों को इस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देंगे या उन लोगों को इस पे ट्रेंड करेंगे। At the end of the day is to empower every person and every organization in India. We are going to equip 2 million plus people in India with AI skills. We think that obviously at the end of the day. अब आप लोग ये सोचें कि जब ये 20 लाख लोग 2025 तक अपने गांव, शहरों और देहातों में इसके जॉइंट्स और हब्स बनाकर बैठे हुए होंगे और इंडिया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लीड कर रहा होगा, तब वो पाकिस्तानी नौजवान जो आज हरीम शाह की लीक्ड वीडियोस के लिंक मांगते फिरते हैं, सारा दिन टिकटॉक पर बैठकर स्क्रॉलिंग करते हैं और बाकी बचा हुआ टाइम सोशल मीडिया पर कमेंट्स में लोगों को गालियां देकर जाया करते हैं, वो उन लोगों के साथ कैसे खड़े हो पाएंगे और कैसे उन लोगों के साथ कंपीट कर पाएंगे। और जब से उन लोगों ने चांद पर कदम रखा है तब से वो कई लोगों की तो आंखें खोल चुके हैं और जिन लोगों की आंखें अभी तक बंद है उन लोगों की आंखें वो 2025 तक बिल्कुल खोल देंगे। दोस्तों, अब आप इस बात को एक मिसाल से समझें। आप लोगों को याद होगा कि 2014 और 2015 से पहले इंडिया और पाकिस्तान की लोकल मोबाइल मार्केटों पर नोकिया कंपनी राज कर रही थी। यानी आजकल जितनी कंपनियों के मोबाइल फोन्स आपको इंडिया और पाकिस्तान की लोकल मोबाइल मार्केट्स में नजर आते हैं, उतने उस वक्त सिर्फ एक नोकिया कंपनी के मोबाइल फोन्स हुआ करते थे। जावा और सैम्बियान किस्म के सॉफ्टवेयर होते थे। जावा थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर थे और सैम्बियान उससे लेटेस्ट और जदीद टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर थे, लेकिन उन पर सिर्फ महदूद टास्क परफॉर्म किए जा सकते थे। फिर बाद में गूगल ने एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाकर मोबाइल फोन्स को कंप्यूटर्स के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया।
यानी उससे पहले पहले जो टास्क सिर्फ कंप्यूटर्स पर परफॉर्म किए जा सकते थे वो फिर इन मोबाइल फोन्स के अंदर, जिनके अंदर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता था, उन पर भी परफॉर्म किए जा सकते थे। इससे फिर हुआ ये कि तब जिन कंपनीज का हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, उन लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी की कदर करते हुए और इसे पहचानते हुए गूगल से उसके लाइसेंस खरीदना शुरू कर दिए और अपने मोबाइल फोन्स में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर लाना शुरू कर दिए। लेकिन नोकिया कंपनी अपनी जिद पर डटी रही और उन्होंने इस जदीद टेक्नोलॉजी की कदर और पहचान नहीं की। उन्होंने अपने जावा और सैम्बियन सॉफ्टवेयर अपने मोबाइलों के अंदर लागू रखे और जब नोकिया को भी एहसास हुआ कि उनको ये जदीद टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल फोन्स पर लागू करनी चाहिए थी, तब तक ये छोटी छोटी कंपनीज टेक्नोलॉजी की दौड़ में इतना आगे निकल चुकी थी कि अब इनको बीट करना नोकिया के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। और फिर इसका नतीजा ये निकला कि नोकिया के मोबाइल फोन्स मार्केट से ऐसे गायब हुए कि आज उनके मोबाइल फोन्स आपको कूड़े के ढेरों पर भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इस तरह की और बहुत सारी कहानीज हैं कि जब लोग नई और जदीद टेक्नोलॉजी की कदर नहीं करते और उसको नहीं सीखते, फिर जो लोग या जो कंपनीज उस जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती हैं वो उनसे इतना आगे निकल जाती हैं कि फिर उनको बीट करना या उनके साथ कंपीट करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब आप इस बात को देखें कि हम दो मुल्क एक ही वक्त में आजाद हुए हैं, हमारा जुग्राफिया भी तकरीबन एक ही जैसा है और हम दिखने में भी एक ही जैसे हैं, हम एक ही कॉन्टिनेंट के लोग हैं। लेकिन अगर तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो जो इंडिया सन 2000 से पहले पहले पाकिस्तान से तरक्की के लिहाज से कहीं ज्यादा पीछे था, उन लोगों ने 24 साल में इतनी मेहनत की है कि आज वो पाकिस्तान से तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना आगे निकल चुके हैं कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी सिर्फ एक टाटा नाम की कंपनी का कुल बजट हमारे मुल्क के मजमूई सालाना जीडीपी से कहीं ज्यादा है। यानी उनके मुल्क की एक कंपनी का बजट हमारे पूरे मुल्क के मजमूई बजट से ज्यादा है। और इंडिया पाकिस्तान से आईटी के शोबे में भी कहीं ज्यादा आगे है। इंडिया अपने सालाना जीडीपी का तकरीबन 7% आईटी के शोबे से हासिल करता है, वहीं पर पाकिस्तान अपने सालाना जीडीपी का सिर्फ 1% आईटी के शोबे से हासिल करता है। अगरचे इसकी मेन वजह हमारे हुक्मरान है, लेकिन हम अवाम भी उनसे कम नहीं है। और हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि जब भी हम अपने किसी पड़ोसी मुल्क की कोई कामयाबी देखते हैं तो बजाय इसके कि हम उसको इसकी मुबारकबाद दें और उसकी मेहनत की दाद दें और कदर करें और साथ ही उनसे इंस्पायर हों, बल्कि हम उस पर मीम्स बनाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन असल में हम अपनी नाकामियों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। दोस्तों, आखिर में अब इंडियन दोस्तों और पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश है कि अब इंडियन लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान तकरीबन 25 करोड़ अवाम का एक एटमी पावर रखने वाला मुल्क है और ये एक हकीकत है। और साथ ही पाकिस्तानी भाइयों को भी ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी पर मुश्तमिल एक एटमी पावर है। और अगर अब हम दोनों पार्टीज का उन लोगों की गुलामी कर कर के दिल भर गया हो जिन लोगों ने तकरीबन 100 साल तक हमारे बाप दादा पर जुल्म किया या हमारी पिछली पीढ़ियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, अगर अब हमारा दिल भर चुका हो उनकी गुलामी कर कर के, तो हमें आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।